Hello friends, I'm Harish Dembla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों, आजकल संतान भाव को लेके हमारे पास काफ़ी क्वेरीज आती हैं, काफ़ी चार्ट्स आते हैं और लोग परेशान हैं कि उनके यहाँ संतान नहीं हो रही है या संतान में विलंब है या कई सालों से वो जो है इस प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं। तो आज हमने सोचा कि हम आपको ये बताने की कोशिश करें कि वो क्या योग हैं या दुर्योग हैं जो आपके चार्ट में, बर्थ चार्ट में बने हुए हैं, जिसकी वजह से आपको संतान होने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उसमें काफ़ी विलंब रहते हैं, काफ़ी देरी रहती है या संतान आराम से हो जाती है। यानी कि शादी के विद इन रीजनेबल टाइम जब भी आप एफर्ट्स करते हो आपको संतान का सुख मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर एक पे अप्लाई होती है और आप अगर इसको आखिर तक देखेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें पता लग जाएंगी इस पर्टिकुलर विषय को लेकर। देखिए दोस्तों, संतान भाव हमारी कुंडली का 5वां भाव है और काल पुरुष कुंडली में 5वें भाव का जो लॉर्ड है वो सूर्य है और जो कारक है यानी सिग्निफिकेटर है वो जुपिटर है। तो सूर्य और जुपिटर ये दो इम्पॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं संतान का सुख देखने के लिए। दूसरी चीज ये है कि 5वां घर संतान भाव ही है, भाव का मतलब घर है, तो हम संतान भाव की कंडीशन भी जरूर देखेंगे कि संतान भाव में कुछ ऐसे दुर्योग तो नहीं बने हुए जो हमें संतान के पैदा होने में विलंब कर रहे हैं या परेशानियां दे रहे हैं। तो उसी विषय पे ही हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि आपके बर्थ चार्ट में हो सकता है संतान भाव का लॉर्ड कोई और हो। यानी कि अगर आपका मेष लगन है तो नेचुरली सूर्य ही होगा और आपका पाइसिस लगन है यानी मीन लगन है तो चंद्र होगा। तो इस तरीके से संतान भाव 5वां भाव है, 5वें घर का लॉर्ड हमें पता होना चाहिए कि कौन है हमारे चार्ट में, बर्थ चार्ट में। और संतान भाव का सुख देखने के लिए हमें अपने स्पाउस का चार्ट भी देखना बहुत जरूरी है। अब संतान भाव का स्वामी अगर आपके छठे घर में बैठ गया, 8वें में बैठ गया या 12वें में बैठ गया तो संतान होने में विलंब है। बहुत ही सिंपल सी थ्योरी है। छठा घर कहीं ना कहीं परेशानियों का घर है, ऑब्स्टेकल्स का घर है। 8वां घर उससे ज़्यादा खराब है और 12वां घर उससे ज़्यादा खराब है। तो छठे में अगर हमारा संतान भाव का स्वामी बैठ गया, सपोज हम कोई भी कुंडली देख रहे हैं, सपोज मीन लगन की कुंडली देख रहे हैं, तो चंद्र जो है वो 5वें घर का स्वामी है, संतान भाव का स्वामी है। चंद्र अगर छठे में बैठ गया तो प्रॉब्लम है, 8वें में बैठ गया तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम है संतान होने में, और अगर 12वें में बैठ गया तो उससे ज़्यादा। लेकिन ये योग ऐसे नहीं है कि आपको संतान नहीं होगी या डिनाई कर रहे हैं, नहीं, प्रॉब्लम है, बस एक नॉर्मल प्रॉब्लम जो आप समझते हो कि हम एफर्ट्स कर रहे हैं लेकिन संतान का योग नहीं बन रहा, विलंब आ रहा है, मुश्किल हो रही है, ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, ऐसी प्रॉब्लम है। अब यही प्लैनेट और ज्यादा पीड़ित हो जाए और ज्यादा प्रॉब्लम है, वो हम कैसे बताएंगे, वो हम बताएंगे कि कैसे प्रॉब्लम है। इससे पहले हम छठे, 8वें और 12वें घर का स्वामी अगर संतान भाव में बैठ जाए तो भी इक्वल प्रॉब्लम है जैसी कि हमने पहले अपने योग में बताई है। 5वें घर का स्वामी छठे, 8वें, 12वें में आ जाए तो परेशानी है।
छठे, आठवें, 12वें घर का लॉर्ड अगर संतान भाव में बैठ जाए तो भी संतान होने में विलंब है, कोई ना कोई विलंब है। अब हम इससे एक स्टेप आगे चलते हैं। अगर संतान भाव का स्वामी सपोज चंद्र है, चंद्र छठे, आठवें और 12वें में शनि के साथ बैठ जाए तो ये प्रॉब्लम बढ़ गई, परेशानी बढ़ गई और ज्यादा डिले हो गया। और अगर केतु के साथ बैठ जाए तो उससे ज्यादा डिले हो गया। ये दो प्लैनेट्स ऐसे, हम चंद्र का ही एग्जांपल ले रहे हैं, यानी कि दो ये एनिमी प्लैनेट्स हैं। राहु के साथ बैठ जाए तो भी परेशानी हो गई। तो अब ये प्रॉब्लम और थोड़ी बढ़ गई, 20% और बढ़ गई। और अगर इसके साथ दो प्लैनेट्स और बैठ जाएं तो प्रॉब्लम और क्रिटिकल हो गई। सपोज चंद्र 5वें घर का स्वामी है, उसके साथ शनि भी बैठ गया, केतु भी बैठ गया, तो प्रॉब्लम और सीरियस हो गई। अब थोड़ा सा सीरियस ज्यादा हो गई। अब होने में काफी एफर्ट्स लगेंगे, काफी टाइम भी लग सकता है, परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन इसी भाव में अगर किसी ऑस्पिशियस प्लैनेट की दृष्टि आ गई, जो भी ऑस्पिशियस प्लैनेट आपके चार्ट में है, अगर गुरु योग कारक है, जैसे इस चार्ट में पाइसेस लगन में गुरु योग कारक है, गुरु की दृष्टि आ गई तो बचाव है। शुक्र की दृष्टि, हालांकि शुक्र योग कारक प्लैनेट नहीं है, लेकिन शुक्र की दृष्टि भी कुछ ना कुछ बचाने का काम करती है। लेकिन चंद्र के ऊपर शुक्र की दृष्टि ज्यादा नहीं बचाती चंद्र को। अगर बुध होता 5वें घर का लॉर्ड तो बचा लेती, या शनि होता तो बचा लेती, क्योंकि उसमें योग कारक प्लैनेट हो जाता वो शुक्र। अब इसमें गुरु की दृष्टि ही यहां पर इसको ब्लेस कर सकती है। अब ऐसे ही अगर पंचम भाव में छठे, 8वें, 12वें घर का लॉर्ड किसी मैलेफिक प्लैनेट के साथ बैठ जाए, सपोज वहां पर सूर्य और केतु बैठ जाए, शनि और केतु बैठ जाए, मंगल और केतु बैठ जाए, शनि और राहु बैठ जाए, तो यहां प्रॉब्लम काफी बढ़ जाएगी। तो यानी कि संतान होने में आपको परेशानी आएगी। अब सिर्फ यहां तक नहीं देखना आपने, इसके साथ आपने नवमांश भी देखना है। तो नवमांश चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, शादी के बाद का चार्ट है। नवमांश चार्ट में भी इसी तरह का कोई बिल्कुल एग्जैक्टली या मतलब योग कोई दूसरा बना हुआ हो, लेकिन ऑब्स्टेकल्स का योग हो, उसका भी 5वां घर अफ्लिक्टेड हो, 5वें घर का लॉर्ड अफ्लिक्टेड हो, किसी मैलिफिक एनर्जी के साथ हो, राहु केतु शनि के साथ हो नवमांश में, तो फिर पक्के प्रॉब्लम के योग हो गए। फिर संतान होने में आपको परेशानी रहेगी। और राहु अगर इन्वॉल्व हो जाए और कोई टेक्नोलॉजी का नक्षत्र इन्वॉल्व हो जाए संतान भाव में, यानी कि जैसे शतभिषा नक्षत्र है, आर्द्रा नक्षत्र है, मूल नक्षत्र है, अगर ऐसा कोई नक्षत्र हो जाए टेक्नोलॉजी का, तो फिर हमें संतान होने का योग नहीं बनता। उसमें मैलेफिक एनर्जी होनी चाहिए, कम से कम 2 प्लैनेट्स मैलेफिक होने चाहिए और ये वाले नक्षत्र भी इन्वॉल्व होने चाहिए। तो फिर हमें आईवीएफ में जाना पड़ेगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में जाना पड़ेगा संतान की प्राप्ति के लिए। तो ये हमें यहाँ से इंडिकेशंस मिल जाएंगे कि अगर हमारे 3-4 साल हो गए, हम एफर्ट्स कर रहे हैं, संतान नहीं हो रही, तो आप अपने बर्थ चार्ट को चेक करो, नवमांश चार्ट को चेक करो। अगर दोनों चार्ट्स में संतान होने में विलंब लिखा हुआ है तो डेफिनेटली आपको आईवीएफ की तरफ जाना चाहिए, वो भी अगर उस तरह का योग है तो। अगर टेक्नोलॉजी के थ्रू भी आपका योग नहीं बनता तो फिर संतान का सुख लेने में दिक्कत आएगी और आपको एडॉप्शन की तरफ जाना पड़ेगा। अब देखते हैं वाइफ का चार्ट या हस्बैंड का चार्ट। हस्बैंड और वाइफ के चार्ट से भी हमें काफ़ी
इंडिकेशंस मिलते हैं कि संतान होगी या नहीं होगी। देखिए, वाइफ का चार्ट अगर ठीक है, पांचवा भाव ठीक है, पांचवें भाव पे कोई मैलेफिक प्लैनेट्स नहीं बैठे या उसका जो लॉर्ड है अच्छा बैठा हुआ है, तो फिर इसका मतलब आप पत्नी या पति के भाग्य से ही आपको औलाद मिलेगी, आपका भाग्य तो नहीं है। क्योंकि पत्नी का भाग्य है, पत्नी के भाग्य में संतान का सुख है, तो उसकी वजह से आपको मिल जाएगी। हो सकता है आपको उस संतान से कुछ कष्ट रहे, कुछ प्रॉब्लम्स रहें, कुछ संतान से आपकी ना पटे या ना मैच खाए आपका ओपिनियंस, या परेशानियां रहें क्योंकि आपका चार्ट खराब है। लेकिन अगर पत्नी का चार्ट ठीक है तो पत्नी के भाग्य से आपको संतान मिल जाएगी। और अगर बाई एनी चांस पत्नी के नवमास में और लगन में भी प्रॉब्लम है तो फिर संतान का सुख मिलना लगभग मुश्किल हो जाता है। हालांकि ऐसे चार्ट्स कम आते हैं, 10 में से एक चार्ट ऐसा आता है जहां पर संतान का सुख नहीं होता। और अब ये तो हमने आपको बताया है पंचम भाव की कंडीशन देखनी है और पांचवा घर देखना है। अगर पांचवें घर में मैलेफिक प्लैनेट्स हो, यानी कि मैलेफिक प्लैनेट्स मीन्स राहु शनि बैठे हुए हो, केतु शनि हो, शनि मंगल शनि हो, सूर्य शनि हो, तो ये डेफिशिएंसी है, चाहे शनि योग कारक ही क्यों ना हो, संतान होने में डेफिशिएंसी है। अब इसके साथ साथ आपने दो और चीजें देखनी है। जुपिटर तो आपका खराब नहीं बैठा हुआ, जुपिटर नीच का तो नहीं है, छठे, आठवें, 12वें में तो नहीं है, तीसरे में तो नहीं है, बुध की राशि में तो नहीं है। अगर जुपिटर इस तरीके से बैठा हुआ है तो जुपिटर वीक हो जाएगा और उसमें भी संतान के सुख के योग कम बनते हैं। और अगर सूर्य की कंडीशन भी खराब है तो ये भी एक डेफिशिएंसी बनाती है। अब ऐसा नहीं है कि एक किसी चार्ट में सारी चीज़ें खराब हो, ऐसा नहीं होता। हम आपको हर प्लैनेट को इसलिए बता रहे हैं कि जुपिटर ठीक है, सूर्य खराब है, सूर्य ठीक है, जुपिटर खराब है, और संतान भाव में कोई एक दुर्योग बना हुआ है, एक जुपिटर खराब बैठा हुआ है, तो भी विलंब है। यानी कि 2 से ज़्यादा योग जब भी खराब होते हैं किसी के भी चार्ट में, यानी 3 योग मिनिमम, तो फिर उसमें विलंब थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है और उसमें हमें सुख लेने में मुश्किलें ज़्यादा आती हैं, देरी ज़्यादा लगती है, परेशानियां ज़्यादा होती हैं। 3 योग होने चाहिए मिनिमम जो कि आपके संतान भाव को ब्लॉक कर रहे हैं, रोक रहे हैं, उस पर बाधक बने हुए हैं या उसका सुख नहीं लेने दे। तो उसमें हमने आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बताए हैं जो कि अब इनके असर क्या है, इन प्लैनेट्स के क्या असर है। देखिए, जो मंगल है, अगर मैलेफिक मंगल बैठ जाए संतान भाव में केतु वगैरह के साथ तो एबॉर्शन के चांसेस ज़्यादा बनते हैं, तो बच्चे के ठहरने की प्रोबेबिलिटी कम रहती है। अगर शुक्र और सूर्य बैठ जाएं तो हमारी बॉडी में स्पर्म्स काउंट कम हो जाते हैं। सूर्य और शुक्र अगर एकदम नज़दीक बैठ जाएं तो शुक्र क्या है, हमारे स्पर्म्स हैं, और सूर्य उसको बर्न कर देता है, तो ये भी एक दुर्योग है। शनि अगर बैठ जाए तो डिले करता है, देरी लगाता है, और शनि के साथ केतु बैठ जाए तो प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। और मंगल और शनि बैठ जाए तो भी हमारे अबॉर्शन के चांसेस बनेंगे। शनि अगर ब्लेस करना चाहेगा मंगल उसको खराब कर देगा, मंगल करना चाहेगा शनि खराब कर देगा। और ऐसे ही पंचम भाव का लॉर्ड जो भी हो वो अगर इन्हीं प्लैनेट्स के साथ छठे, आठवें, 12वें बैठ जाए तो खराब है। हाँ, अगर किसी ऑस्पिशियस हाउस में दुर्योग बना के बैठ जाए तो उसमें संतान का सुख मिल सकता है। यानी कि अगर पंचम भाव का लॉर्ड 9th हाउस में दुर्योग बना के बैठ जाए तो वहाँ उसमें सुख मिलेगा, लेकिन उसमें विलंब से मिलेगा, प्रॉब्लम जरूर आएंगी। अब संतान भाव का लॉर्ड अगर हमारा सारा चार्ट बेशक खराब है, 8वें घर में 5-4 प्लैनेट्स पड़े हुए हैं, 12वें में या कुछ भी है, अगर संतान भाव का लॉर्ड अच्छा बैठ जाए, यानी कि
किसी अच्छे घर में बैठ जाए या ऊंच का बैठ जाए, एग्जॉल्ट होकर बैठ जाए, तो संतान का सुख हमें बराबर मिलेगा, चाहे हमारी लाइफ में दुनिया भर की प्रॉब्लम्स हो। पंचम भाव का लॉर्ड अगर एग्जॉल्ट होकर बैठ जाए, चाहे तीसरे घर में बैठे या किसी ऑस्पिशियस हाउस में बैठ जाए, चाहे बाकी सारा चार्ट खराब हो, अब पंचम भाव का लॉर्ड ही आपको संतान दे देगा अगर वो एग्जॉल्टेड है या किसी ऑस्पिशियस हाउस में अकेला बैठा हुआ है तो। हाँ, उस पर दृष्टि ना हो तो अच्छा है दूसरे प्लैनेट्स की। और अब दोस्तों आते हैं संतान भाव का सुख। संतान भाव का जो प्लैनेट है वो आपके भाग्य में बैठ जाए तो संतान होने के बाद आपका भाग्य आउटशाइन करेगा। चौथे घर में बैठ जाए तो भी बहुत बढ़िया, अगर पांचवें घर का स्वामी पांचवें में बैठा हो तो भी बहुत ऑस्पिशियस है। तो ऐसे में ये संतान होने के बाद आपका भाग्य बढ़ेगा। जिस घर में बैठेगा उस घर की तरक्की होगी। अगर संतान भाव का स्वामी भाग्य में बैठ जाए तो भाग्य में उन्नति होगी। चौथे घर में बैठ जाए तो प्रॉपर्टीज की ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपको संतान होने के बाद। अगर दूसरे घर में बैठ जाए तो वेल्थ एक्यूमुलेशन के योग बनते हैं संतान होने के बाद। अगर सातवें घर में बैठ जाए तो आपकी पत्नी की तरक्की या पत्नी के भाग्य में बढ़ोतरी होगी, या पति के घर में, स्पाउस के घर में यानी कि। और संतान भाव में अगर कोई ऑस्पिशियस प्लैनेट्स बैठ जाएं तो संतान का कैरेक्टर बहुत अच्छा होता है, उसकी एजुकेशन अच्छी होती है, उसकी लाइफ की सेटलमेंट अच्छी होती है। और संतान भाव का अगर स्वामी किसी ऑस्पिशियस हाउस में एग्जॉल्ट होकर बैठ जाए तब भी उसका कैरियर और उसकी लाइफ अच्छी देखी जाती है। इसमें आप नवमाश को भी ज़रूर चेक करें, नवमाश में भी ये योग अच्छा होना चाहिए। अगर लगन में अच्छा है, नवमाश में थोड़ा खराब है तो भी ठीक रहेगा, और अगर दोनों ही जगह अच्छा है तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर लगन में ही बैठ जाए संतान भाव का स्वामी तो ये संतान आपको पूरी लाइफ सपोर्ट करेगी, आपकी ओल्ड एज में आपके काम आएगी और आपको इमोशनल एंड फिजिकल सपोर्ट रहेगी। तो दोस्तों, संतान का सुख या संतान के सुख में विलंब, ये दोनों चीज़ें हमने आपको बड़ी ब्रीफ में बताई हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको डिटेल में समझ में आ गई होंगी। और अगर आपके भी संतान योग में थोड़ा विलंब हो रहा है तो आप अपने चार्ट्स को ज़रूर देखिए या आप किसी कॉम्पिटेंट एस्ट्रोलॉजर से कांटेक्ट करिए। और अभी हमने इसमें ये कवर नहीं किया कि संतान के योग कब बनते हैं, कैसे बनते हैं, तो उसके लिए दशाओं वगैरह को देखना बहुत ज़रूरी होता है। और पत्नी और पति दोनों की दशाओं और अंतर दशाओं को देख के ही ये निर्धारित करते हैं कि इस टाइम ये होगी। और अगली किसी वीडियो में हम इसको भी डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पेशेंटली। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को, हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं। यदि आप पसंद करते हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए, हमने कई बार रिक्वेस्ट की है। और उससे जो है हमारा मनोबल बढ़ेगा और हमें उत्साह मिलेगा और अच्छी से अच्छी रिसर्च करके वीडियोस डालने के लिए। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। विल सी यू सून। गुड बाय।